जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय चलो श्रुत सजनी गुरु दरियाव चलो श्रुत सजनी मन की लहर समार मन की लहर समार मन की लहर समार मन की लहर समार चित से चेत खेत को जो तो ये अवसर नहीं बारंबार तेरा भाग बड़ा गुर कृपा नहाओ अमृत धार दोती चुनो हंस गति धारो मोती चुनो हंस गति धारो चढ़ो अंड के पार खंड खंड ब्रह्मांड पसारा नेर को नयन निहार कमल पार दल द्वार खोल कर पहुँची सुन मझार दीपक हाथ चली घर अपने मेटत घट अंधियार धुन धनंकार अति की आई धुन धनंकार आदि की आई पकड़ी जो मकतार समुद्र पार श्वेता पद न्यारी सुन्नत भंवर गुजार सुन्नत भंवर गुजार
शब्द सत शब्द आधारी कौन शब्द सत शब्द आधारी पाया गुरु का दरबार पाया गुरु का दरबार सतगुरु प्रेम मगन लीलाई सतगुरु प्रेम मगन लीलाई बिसरी सब संसार बिसरी सब संसार सार शब्द जहाँ तेज अनामी सार शब्द जहाँ तेज नामी नाम रूप से न्यार नाम रूप से न्याय संत धाम निज अलख अगम पर संत नाम निज अलग नम पर सुरत पाया श्रृंगार सुख पाया श्रृंगार स्वामी जय गुरुदेव अचल मुकामी स्वामी जय गुरुदेव चल मुकामी मैं उनके बलिहार मैं उनके बलिहार यही आरती करूं गुरु की यही आरती करूं गुरु की 10 वार से पार दीवार से पार गुरु दरियाओ चलो श्रुत सजनी गुरु दरियाओ चलो सुख सजनी मन की लहर समान मन की लहर समान जय गुरुदेव जय गुरुदेव अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक की अपार दया और कृपा जब जब बरसती है तो मालिक ऐसे शब्द का संचार करता है, ऐसे भाव उमड़ पड़ते हैं जिससे सूरत का काम हो सके। जब तक मालिक की विशेष दया विशेष कृपा ना हो तब तक किसी के अंदर सच्चा भाव जन्म नहीं लेता। जब गुरु आपको याद करता है, जब वो विरह की आग आपके अंदर उठाता है, तब विरह आपके अंदर पैदा होती है, तड़प उठती है। और जब वो याद करता है तो आपकी आंखों से भी आंसू उस मालिक के चरणों के लिए निकलते हैं। नहीं तो कितना भी आप उस मालिक को याद करें, ऊपर से ना अश्रुधारा बहेगी ना वो निर्मल भाव आता है। जब मालिक के चरणों में बैठोगे, वो मालिक उससे पहले आपको याद करता है तो आपकी अंतरात्मा स्वयं अश्रुधारा से ओतप्रोत होकर के द्रवित हो जाती है और आपके अंदर से हृदय उद्गार ऑटोमेटिक स्वयं ही उत्पन्न होने लगती और अश्रुधारा चलने लगती है। वो मालिक बड़ा ही दयालु, बड़ा ही कृपालु है और ऐसी दरिया में नहाने के लिए हमेशा ये सूरत को स्वामी समझाते रहते हैं कि हे सूरत, तू जान ले तुझको किसके अनुसार चलना है। तो गुरु एक दरिया चलाता है और उस दरिया में तुमको नहाना है, उन्हीं की मौज में चलना है और उस दरिया में नहाते हुए धीरे धीरे करके सत्संग जो जल वो बहा रहे हैं, नदी कहो दरिया कहो, उस दरिया में निर्मल धारा बह रही है
और समस्त सुरतें जो गुरु के सानिध्य में रहती हो उसमें नहा नहा करके धीरे धीरे करके ये सूरत, ये जो एक अपने प्रभु के पास के लिए चलने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। मतलब अब ये सजनी सूरत सज करके धीरे धीरे उस मालिक से, स्वामी से मिलने के लिए चल पड़ना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने मन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मन को नहीं संभालोगे तो ये उस गुरु की दरिया में नहाने नहीं देगा। आपको विभिन्न प्रकार के उमंग तरंग आपके अंदर फुरना पैदा कर देगा। मन क्या करता है? विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के जो है फुरने पैदा कर देगा और उसी में ये मन तरंग लेता रहता है। और कोई कहता है तो मुझे खाने में ही मजा आ रहा, कोई कहता मुझे पीने में मजा आ रहा, कोई कुछ कहता नाच गाना ही देखता है, और वो भी झूठा झूठा देखता है। अब जो लोग केवल वीडियो के रूप में देखते हो तो झूठा ही है, सच्चा नहीं है, क्योंकि रील तो आपके सामने चल रही है, सच्ची वाली रील तो नहीं चल रही। लेकिन संत और महात्मा कहते हैं कि ऐ सजनी, तू सच करके गुरु की दरिया में नहा करके ऐ सूरत तू ऊपर चढ़। अगर तुझे देखना ही है तो सच्चा नृत्य आपके स्वर्गलोक में भी होता है, उससे ज्यादा नृत्य वैकुंठ धाम में भी होता है, वहाँ देख लेना। और उसके ऊपर भी अलग अलग तरह की रचनाएं हैं और वहाँ पर विहंगम रचनाएं हैं जो यहाँ कहीं नहीं है। तो झूठा क्या देखना, देखना ही है तो लाइव अंदर वाली आँख को खोलो और अंदर में सच्ची चीज को भी देखो, वो सब कुछ दिखाई देता है। तो सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि है सूरत, तू धीरे से तैयार हो जा और गुरु की दरिया में धीरे धीरे नहा करके उस पार निकल चल, और मन को रोक करके, मन को थाम करके, तभी तेरा काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। और फिर कहते हैं कि देखो, चेत करके, चित्त को एकदम रोक करके और चेत जाओ। जब चेत जाओगे, चेत करके सारा काम करोगे तो क्या होगा कि आप ये जो खेत जोतते हो जिस तरह से समय के अनुसार, उसी तरह से ये जो आपका शरीर है ये, और इसमें जो आपकी श्वास की पूंजी रखी हुई है, अगर उसका सही समय पर इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपकी सूरत जीवात्मा इस मनुष्य शरीर के मंदिर में ही जो आप ले रहे हो, इसी में जीवात्मा बैठी है, वो जाग जाएगी और समय से यहाँ से निकल करके आप उस मालिक के यहाँ पर पहुँच जाओगे। और नहीं तो ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये एक बार मिल गया मालिक की कृपा और दया से, अन्यथा कहाँ मिलने वाला है। तो इस अवसर को जो आपको प्रभु परमात्मा ने दिया है, इसे बिसारो नहीं, इसे गफलत में मत गवाओ। ऐ नौजवानों, ऐ नर नारियों, आप जो है चेत करके उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लो। और ये तो बड़ा भाग्य है तुम्हारा कि गुरु की कृपा मिल गई और सच्चा नामदान मिल गया, सच्चा रहनुमा का उसने आपको सच्चा दान दिया है, जो कि किसी भी तरह से मिलने वाला नहीं। ये तो उनकी कृपा है, उनकी दया है और मौज है। तो क्यों नहीं आप गुरु की कृपा को प्राप्त करके, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, उसको आप सराहो कि मालिक ने आपको इस लायक समझा कि उसने सच्चा नाम जो है भेद बता दिया उस प्रभु प्राप्ति के लिए, कि इसी जन्म में आप निकल चलो, लेकिन थोड़ा सा चेत करके करोगे तभी तो मालिक को पाओगे। अगर करोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा, करोगे तभी आपको मिलेगा, और करोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। और सद्गुरुदयाल कहते भी हैं कि जो नामदान आपको मिला है तो क्यों नहीं आप धीरे से, कहाँ आपको नहाना है, अमृत की धार में नहाना है। क्योंकि जब आपको शब्द सुनाई देने लगता है, धीरे धीरे शब्द इतना अच्छा और इतना मीठा आने लगता है
कि उस धार में ये सूरत, ये जीवात्मा नहाने लगती है, अमृत को पीने लगती है। और जब उस अमृत को पीने लगेगी और धीरे धीरे शब्द के साथ जुड़ने लगेगी, तो जैसे बिजली है और आपका शरीर अगर बिजली को पकड़ लेता तो चिपका लेता है अपने अंदर, और जो भी रस आपके अंदर है सब खींच लेता है। इसी तरह से सूरत है, जब आपकी सूरत उस शब्द को पकड़ेगी तो धीरे से अपने में चिपका लेगी, अपने में मिला लेगी और उस प्रभु परमात्मा के पास में पहुंचा देगी। तो जो है प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु दयाल समझाते हैं कि सूरत के द्वारा आप जिस तरह से हंस मोती चुगता है, आप भी धीरे धीरे करके अमृत का पान करने लगो और धीरे से ये अंड सृष्टि को फोड़ दो। मतलब कि दूसरा जो धाम है उसको पार कर चलो और वहां तक अंड सृष्टि लगती है और वहां उस अंडे को फोड़ो। तो क्या कहते हैं कि अंडा फोड़ा हुई अलगानी। अब तो वो अंडे को फोड़ दिया, मतलब कर्म जो आपके थे कारण बीज को खत्म कर दिया, एकदम से नष्ट कर दिया। अब ये सूरत अलगा गई, मतलब अलग हो गई। और अब कहाँ चलेगी? अब तीसरे धाम की तरफ चलेगी, जहाँ आपकी हंसों के संग यारी होगी। तो चढ़ चलो और उस अंडे के पार चलो, मतलब अंड सृष्टि के उस पार निकल चलो और वहां पर चल करके आप पहुंचो अंदर में। और खंड खंड जितने भी अंदर के ब्रह्मांड हैं, उनको भी, उनके भी के अंदर के अधिष्ठाता को देखते हुए जितना पसारा है फैला हुआ ऊपर के, जो गुरु महाराज समझाते हैं, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। प्रत्येक ब्रह्मांड में ऊपर में राम का अवतार है, मतलब अलग अलग वहाँ पे बड़े बड़े अधिष्ठाता बैठे हुए हैं। उनको देखते हुए आप सूरत क्या है धीरे धीरे ऊपर चलती चली चलो। और अब फिर क्या करोगे? इस नयन से, अपनी जीवात्मा के नयन से क्या देखोगे? निहारो उस पसारे को, मतलब देखो और ऊपर में देखो, एक एक चीज को पहचानो, देखोगे और पहचानोगे, समझोगे। क्योंकि अभी तो आप यहाँ की दुनिया में फंसे हो, केवल संसार में, जो कि जड़ और मिथ्या है। ये एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? निरखना है, पहचानना है, एक एक चीज को प्राप्त करना है कि ये पहला देश है, ये भगवान का है, ये ब्रह्म का है। लेकिन भगवान और ब्रह्म के बीच में भी तो बहुत कुछ है, वहां पर भी अनेक ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में अंदर में घुस करके आपको एक एक चीज को देखना और समझना और सुनना है, तब तो काम बनेगा, अन्यथा कैसे काम बनेगा? तो आप जो है धीरे धीरे करके अपनी सूरत को चढ़ाओ और उस कमल दल को पार करके, मतलब पहले स्थान के द्वार को भी खोलो और सूरत को चढ़ा दो ऊपर में और शून्य मझार में पहुंच जाओ। आगे तो बहुत बड़ा शून्य का मैदान है, उसको भी देखना है आपको। और फिर वो एक तरह से दीपक को हाथ में लेकर के, एक तरह से, और हाथ क्या है उसकी? ये सूरत की जीवात्मा की आंख जो है वही हाथ है एक तरह से। और उसमें जब दीपक जल जाएगा, अंदर में दीपक यहाँ जलने लगेगा, आपका उजाला पसर गया, तो किधर भी चले जाओ, कुछ भी विहंगम रचनाएं कर डालो और करती हुई देखते हुई ऊपर में चलती चली जाती है। तो दीपक को तो वैसे ही जैसे चरण कमल मिलता है और गुरु महाराज ऊपर से झनकारे उतारने लगते हैं, शब्द आने लगता है, तो वो चीज आपको मिल जाती है। और जैसे ही शब्द आपको सुनाई देने लगा, धीरे धीरे शब्द तेज होता जाएगा। तेज जैसे होगा और जैसे गुरु की मौज हो जाएगी, तुरंत प्रकाश आ जाता है। इसमें देर और नहीं लगती है कि देर लगे, लप से ऐसे जलेगा, लप से लाइट ऐसे मारेगा, फोकस बनना शुरू होगा। अब आपको धीरे धीरे उसको पकड़ना है, और पकड़ना है जो नन्हा सा बिंदु गुरु महाराज कहते हैं, वो पकड़ लिया तो वो जैसे जा रहा है उसको पकड़े रहो, तो जहां वो जाएगा लेता हुआ चला जाएगा। दूसरा शब्द आता है, तो शब्द जब आता है तो शब्द जैसे आएगा, जैसे आपको अपने में मिलाएगा, वैसे तुरंत प्रकाश होता है।
कभी ये मत सोचना कि नहीं अब शब्द तो सुन रहे, प्रकाश कहाँ से, तो जब प्रकाश देखेगी नुसरत तो जाएगी कहाँ। अरे भाई जैसे शब्द आएगा वैसे तुरंत प्रकाश हो जाएगा, सूरज जैसे चलेगी तो देखेगी जरूर। अब एकदम से अगर एकदम से गुफा में भी चलेगी तब भी ये देखेगी, अंधेरा ही देखेगी लेकिन देखेगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कभी ये मत गफलत में रहो कि दिखाई नहीं देगा। अरे भाई सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, शब्द में ही प्रकाश है और प्रकाश में ही तो शब्द है। हकीकत में शब्द मेन है, शब्द से ही प्रकाश होता है। तो जैसे शब्द आएगा ले जाने के लिए आपको, जब सूरज चलने लगेगी तो दिखाई जरूर देगा। पेड़ है तो पेड़ दिखाई देगा, बड़े बड़े गुरुद्वारे दिखाई देंगे, विहंगम है वो गुरुद्वारे, उनका यहाँ कोई सानी नहीं है। गुरुद्वारा तो यहाँ कह दिया जाता है क्योंकि सब सफेद होते हैं इसलिए गुरुद्वारा कहा जाता है। वहाँ की रचना भी सफेद है और बहुत से ऐसे भी देश हैं जो कि लाल भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, अलग अलग कलर के भी हैं। लेकिन जो उस मालिक की मुफरत देश है वहाँ की मुफरत रचना भी है। मुफरत देश मुफरत रचना, तो एकदम वो पक व्हाइट और व्हाइट में व्हाइट रचना, ऐसा वो देश बना हुआ है गुरु महाराज का। ऐसी वो विहंगम वहाँ की जो है चीजें हैं। तो अब वो संघ में जब आप पहला स्थान पार किए और उजाला आपको मिलने लगा और जो चरण कमल मिल गया उसके बाद ही आपको पहला स्थान मिलेगा। तो पहला स्थान के धनी का दर्शन और उसके बाद में चली तो शून्य बाजार, उसको पार कर लिया। आप पार करते हुए आगे की तरफ चले तो क्या होती है, ऊपर में बहुत सी धुनें आती हैं, धुंधकार होती है, बहुत तरह की इतनी आवाजें हैं कि अनंत हैं हकीकत में। लेकिन आपको जो गुरु महाराज ने बताया है उसको ढूंढना है, उसको पकड़ना है। और गुरु से वैसे गुरु महाराज विशेष दया करते हैं तो ढूंढना नहीं पड़ता है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन ये तो वही बता सकता है या चेता सकता है या कुछ कह सकता है जो स्वयं अनुभव करता है, जिस पर दया उतरती है, जो ऊपर तक का आया और गया है। अन्यथा तो उसको पता नहीं कौन सी आवाज है कौन सी नहीं है। तो गुरु महाराज वैसे आपको नाम देते समय जो है जो आवाजें, चाहे पहले स्थान की, चाहे दूसरे स्थान की, चाहे तीसरे स्थान की, चाहे चौथे स्थान की, चाहे पांचवें की, जो बताया वो याद रखो कि बहुत सी आवाजें आ रही हैं। तो उसमें से आपको उनमें से देखना है कि कौन सी आ रही है। अब उसमें से छांट लो और धीरे से पकड़ लो, बस निकल चलो ऊपर में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उसको एक एक पकड़ती चलो और उस तार को, मतलब जो शब्द रूपी तार है, उसको पकड़ते चलो और उसी में मिलते चलो। ये सतगुरु दयाल समझाते हैं। और जब आप वहां पर मानसरोवर में स्नान कर लोगे तो एकदम श्वेत, एकदम पाक साफ हो जाएगी सूरत, जीवात्मा एकदम न्यारी हो जाएगी। अब कहाँ चलेगी? अरे चलेगी तो भंवर गुफा की तरफ चलेगी, और कहाँ चलेगी भाई। तीसरा जब देश आप पार कर गए और हंसो संग यारी भी हो गई और ऊपर में अब चलेगी तो तीसरे के बाद चौथे धनी का ही तो दर्शन दीदार करोगे। आप ऊपर की तरफ ये चलेगी तो अब वहां पर क्या आधार है? केवल शब्द का आधार है और कोई आधार नहीं है। शब्द पकड़ते जाओगे, चलते जाओगे और शब्द का ही पसारा है, किसी और चीज का नहीं है। शब्द का ही सारा रचना है, शब्द की ही खिलकत है। तो जब शब्द को पकड़ते जाओगे तो चढ़ते हुए चलते चले जाओगे और धीरे धीरे करके आप जो है सतपुर पहुंच जाओगे। सतपुर मतलब सतगुरु के दरबार पहुंच जाओगे और धीरे 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 करके वहां से भी निकलते हुए सीधे सत्यलोक धाम पहुंच जाओगे। और जब तक आप शब्द को नहीं पकड़ोगे आप ऊपर जावा नहीं सकते। चाहे जितना कोई कहे कि हमने जो है ध्यान लगाया ऊपर पहुंच गया, तो कैसे जाओगे भाई। गुरु महाराज ने यही कहा है, शब्द से ही सब तार जुड़े हैं। एक शब्द को पकड़ो, दूसरे को एक को छोड़ा अपनी हद तक, फिर दूसरे वाले को पकड़ा, उसको छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को पकड़ा, चौथे छोड़ा, पांचवे को पकड़ा। तो इसी तरह से होता है और गुरु महाराज देते चले जाते हैं। तो एक को अब कोई कहे नहीं हम तो बस सीधे चले गए, तो भाई वो जाने, उसका काम जाने। वैसे एक विधि है ऐसी, लेकिन वो विशेष है, वो गुरु की दया से उसको पता चलता है। जो साध होते हैं या गुरु महाराज की जिस पर मौज होती है वो यहाँ से बैठे बैठे ही ऐसा कुछ हो सकता है और होता है।
100% होता है या उससे ज्यादा भी प्रतिशत हो तो मैं उतना उससे ज्यादा भी बोल सकता हूँ, यहाँ से बैठे बैठे भी होता है। लेकिन तब आपकी सूरत जीवात्मा यहीं बैठी रहेगी और यहीं से पूरा नजारा ऊपर तक का देखेगी, हर मंडल का और ऊपर तक का, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से जाना है, सूरत के संग जाना, तो शब्द को का ही आधार है, शब्द को पकड़ो तब जाओ, और नहीं तो नहीं, क्योंकि ध्यान से नहीं जाया जा सकता। ध्यान में तो फंस जाएगी सूरत, जाकर के कहीं ना कहीं उलझ जाएगी, और शब्द पकड़ेगी तो सीधा वहीं पहुंच जाएगी। ये गुरु महाराज के वचन है और ऐसा ही है हकीकत में, कोई दूसरी चीज नहीं है। तो जब करने लगोगे तो एक एक चीज का रहस्य खुलता चला जाता है, क्योंकि गुरु महाराज अपने जो बताते हैं, भाई समय कम होता है, मान लिया 3 घंटे भी बोले तो उसमें कितनी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर की एक एक तो इतनी रचना है, उसका विस्तार 3 घंटे में नहीं हो सकता। एक का एक छोटी सी चीज का उसका विस्तार नहीं हो सकता। तो उस प्रभु परमात्मा ने कितना बना रखा है और उसकी आवाज का क्या जलवा है, ये तो सूरत जीवात्मा ही समझ सकती है और कोई समझ नहीं सकता है। और ये कहन मनन से भी दूर है, मतलब कहने सुनने में एकदम अलग है। जब सूरत चढ़ने लगती है तब जलवा देखती है हकीकत में कि ऐसा भी गुरु महाराज की मौज और दया रहती है, ऐसा भी होता है। क्योंकि जब जिसने देखा नहीं तो वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और यहाँ गुरु महाराज कहते भी हैं कि देखो इस तरह का है लगभग ऐसा, लेकिन कोई उसका वो नहीं है, मतलब जरा भी जिसका प्रमाण ना हो किसी तरह से बता दिया जाता है कि लगभग ऐसा देख लो। तो लेकिन वो से तो अरबों खरबों सूरत, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि एक सूरत में, एक जीवात्मा में जो है हजारों हजारों लाखों लाखों सूर्यों का प्रकाश होता है। अब आप कहोगे कौन सा प्रकाश, सूर्य वाला? ये सूर्य वाला नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कहते गुरु महाराज। वो जो ब्रह्मा में, वो ब्रह्म जो ऊपर बैठे हैं उनके अंदर जो प्रकाश जितना रहता है उतने ब्रह्मों में, मतलब हजारों हजार करोड़ों करोड़ों लाखों लाख ब्रह्माओं में जो उजाला होता है उनकी सूरत में, उससे ज्यादा जो आपकी सूरत बैठी इसमें उजाला है, इतना इसमें प्रकाश है हकीकत में। उसके लिए कहते हैं ब्रह्मा, जो प्रज ब्रह्मांड राम अवतारा, वहां के जो बैठे हुए अधिष्ठाता, उसमें जो आप प्रकाश है उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा आपकी सूरत में प्रकाश और ताकत है। जब प्रकाश है तो ताकत भी उतनी ज्यादा है हकीकत में, पावर भी उतनी ज्यादा है। लेकिन जब तक अपने ज्ञान को अर्जित नहीं करोगे तब तक कैसे जानोगे? जैसे एक बच्चा पढ़ लिख करके पीएचडी भी कर लेता है, रिसर्च होल्डर भी हो जाता है, एक साइंटिस्ट हो जाता है, तो साइंटिस्ट जब हो जाता है तो कुछ ना कुछ वो आविष्कार आगे चल करके कर ले जाता है, जबकि वो बौद्धिक ज्ञान है, आत्मिक नहीं है। तो लेकिन जब आत्मा का विज्ञान खुल जाएगा, आत्मा के द्वारा कोई काम करने लगेगा, तो उसको तो सब कुछ पता होता है, कहाँ पर कैसे कौन सा अणु मिला दिया जाए, कौन सा परमाणु मिला दिया जाए, कौन सा क्या कर दिया जाए, तुरंत ही काम हो जाएगा। तो उसी की जैसे गुरु महाराज ने समझाया कि यहाँ जो परमाणु बम बनाए जाते हैं, ये वहाँ का जो है अणु और परमाणु को मिला करके ही होता। वहाँ का एक परमाणु अगर दब जाए तो इतना ज्यादा, मतलब दगाते हैं जो, इतना ज्यादा प्रकाश और इतना ज्यादा आवाज होती है कि मंडलों मंडल में चली जाती है। उसका एक बहुत नन्हा से उदाहरण ये है जो यहाँ पर ये नकल करते, क्योंकि आप सूरत तो वही है तो कुछ न कुछ ये नकल कर ले जाती है, तो उसी का समझ लो एक बहुत नन्हा सा नमूना ये है। तो उस मालिक के यहाँ के अणु और परमाणु बम में कितना ताकत और पावर होती होगी आप सोचो। तो अगर सूरत और जीवात्मा जग जाए तो उसी को चाहे वो न्यूट्रल कर दे और चाहे दगा दे, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो सेकेंडों में उसी को न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि शब्द तो उसको पता है कौन सा शब्द जनरेट कर दिया जाए तो ये निष्क्रिय हो जाएगा और कौन शब्द से ये विस्फोट कर जाएगा। ये मालिक की दया और मेहर से होता है। लेकिन तो देखो धीरे धीरे करके जब ये सूरत आगे की तरफ चलती है तो अपने निज धाम पहुंच जाती, सतलोक धाम में पहुंच जाती है, और फिर उस मालिक के में जाकर के उनके चरणों में जाकर के लिपट जाती है, मतलब प्रणाम करती है। वहां बात भी होती है और वो पूछते भी है कहाँ से आए, कैसे आए, किसने भेद दिया, सब कुछ बताया जाता है।
तो वहां पर आप जाओगे सतलोक धाम, तो वहां पर भी पूछते हैं वो, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते। फिर वो आगे के लिए रास्ता दे देते हैं कि आप आगे चले जाओ। तो देखो गुरु महाराज की दया और मेहर इस तरह से होती है, सूरत ऐसे धीरे धीरे करके चढ़ने लगती है। लेकिन जब तक करोगे नहीं प्रेमी भाई बहनों, तब तक कैसे काम बनेगा। तो गुरु महाराज देखो आगे क्या कहते हैं, कुछ चीजें गुरु महाराज की प्योर जो गुरु महाराज के शब्द हैं उन शब्दों में सुनो आप। श्वासों की पूंजी जो पूरी हुई, कहीं भी रहो वहीं खत्म हो जाएगी। सूरत की शक्ति से मन बुद्धि चित्त काम कर रहे हैं। मतलब सूरत की शक्ति से, जो अभी बात थी आपके कि शब्द में क्या है, सूरत में भी शब्द आ रहा है। सूरत शब्द की जात है, साफ साफ गुरु महाराज समझाते हैं क्या है, सूरत शब्द की जात है। जिस तरह से पानी चाहे बूंद हो चाहे समुद्र, अगर समुद्र में गिर गई तो वो पूरा का पूरा समुद्र कहलाएगी, वैसे ही अभी ये सूरत जरूर कहलाती है, लेकिन ये शब्द की जात जब शब्द में मिल जाएगी तो ये विहंगम इसका रूप हो जाता है। तो क्या कहते कि ये उससे काम कर रहे हैं। महात्माओं के इशारे जो प्राप्त करने के लिए कहा गया वो प्रमाण है। पूरब में, पश्चिम में, जमीन में, आसमान में कुछ मिल जाए नहीं मिल सकता। बहुत से लोग इधर उधर भागते नहीं है, पूरब जाता है, पश्चिम जाता है, उत्तर जाता है, दक्षिण, कोई सोचता है इसी के अंदर घुसा हुआ है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मना करते हैं साफ साफ, जिसने उस रास्ते को प्राप्त कर लिया उनसे मिलेगा। मतलब कि जो वहां तक का सतलोक धाम तक का आता जाता है, नाम देश तक आता जाता है, उन्होंने प्राप्त कर लिया, उससे ही आपको प्राप्ति होगा, अन्यथा किसी दूसरे से होने वाली नहीं है। पहले के जो महात्मा हो गए और चले गए उनसे कुछ नहीं मिलेगा। वो जो कह गए उसको करें, सेवा दया प्रेम हो तो उसको करने से और रास्ता लेकर भजन करने से मिलेगा। मतलब जो महात्मा ने आपको नाम दान दे दिया लेकिन पूरी तरह से चला गया तो उससे नहीं मिलेंगे आप। लेकिन आपको अगर नाम दान पूरा मिला है तो अगर उसके माध्यम से करोगे तो मिल जाएगा। रामायण गीता पुराण वेदों में देखने से यही मिलता है कि कर्मों का लेना देना है, कर्म कर्जा है, इसको लेना देना पड़ेगा। इससे घर गृहस्थी, राजा, बाल बच्चों वाला, साधु सन्यासी कोई नहीं बचेगा। न खेती वाला बचेगा, न दुकानदार वाले बचने वाले, न दफ्तर वाला। इससे साधु भी नहीं बचेगा, न गृहस्थी वाला बचेगा, न गरीब न राजा, कोई बचने वाला नहीं। सबको कर्म कर्जा भोगना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। अब तक तुमने सोचा छुटकारा कैसे होगा? अहंकार ले डूबेगा। साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी हो उसको कर्म कर्जा देना पड़ेगा, चाहे जो सबको अपना कर्म कर्जा देना पड़ेगा, वो कोई भी हो। तो क्या अब तक तुमने भजन किया और अब तक अगर दिव्य दृष्टि नहीं खुली और अब तक तुमने अपना छुटकारा कैसे होगा ये नहीं विचार किया तो आप अगर अहंकार है तो आपको ले डूबेगा कि चलो हम तो बहुत बड़े महात्मा बन गए। बहुत लोग बन भी जाते हैं भाई, दाढ़ी मूछ बना लिया, बढ़ा लिया और सफेद पहन लिया, किसी ने लाल पहन लिया, किसी ने काला पहन लिया, किसी ने गोरा पहन लिया। इसी तरह से हर धर्म में, तो उससे संत महात्मा साफ साफ कहते उससे नहीं होगा। वो तो आपका एक तरह से अहंकार ही बढ़ता जाएगा। क्यों? जितना धन दौलत आएगा उतना ही अहंकार आता है लोगों के अंदर सामान्यतया। कोई पूरा हो उसकी बात अलग, जैसे राजा जनक जी रहे तो राजा जनक जी राज्य जरूर करते थे लेकिन संतों और महात्माओं के चरणों के अनुसार चलते थे। वो ये जानते थे ये हमारे गुरु का दिया हुआ आदेश है, उसका पालन कर रहे हैं बस, और उससे मतलब वो नहीं रखते थे, केवल देख रेख रखते थे, जैसे हम एक कर्मचारी हैं देख रेख कर रहे हैं बस। तो उस तरह से अगर कोई काम करेगा तो कोई बात नहीं। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। महात्मा समझाते हैं कि अपने देश में चलो, किताबों में क्या लिखा उसको पढ़ते आए, मालिक को कैसे पाया ये जाना नहीं, पढ़ने से क्या होगा
मूल बात यह है कि जिसने प्राप्त किया उसकी तलाश करो, खोज करो। जब वो रास्ता बताएगा तब मिलेगा। जब तक प्रभु को पाने वाले रास्ता नहीं बताएंगे तब तक नहीं मिलेगा। थोड़ा सत्संग सुनो। सूरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। कहते हैं गुरु महाराज कि तुम्हारा धनी सच्चा प्रीतम बसे आकाश में। इस जगत में जान यहाँ कर्मों का खेल है। कर्जा ले लिया, दे दिया। कर्म कर्जा लेना देना है। कर्जा यहाँ का ले लिया, दे दिया। ये वासना है। वासना रहेगी तो फंस जाओगे। वे कहते हैं कि सुन लो मेरी बात को। ये सुनते नहीं। रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में है। भगे चले जा रहे, सुनते नहीं। जिधर मिलेगा उधर की सुनते नहीं। रंग रोगन लगाकर मिट्टी को सजा कर रख दिया तो उसी को सब कुछ मानने लगे। मिट्टी का खोल है, इसको अपना माना। ये सब सामान यहाँ के जड़ हैं। ये शरीर भी जड़ है। इस जड़ शरीर में प्रभु के चेतन सत्ता जीवात्मा रहती है। दोनों आंखों के बीचों बीच घाट पर बैठी है। रास्ता वो बताएगा जो उसको पा चुका होगा। जो रास्ता बताएगा उसकी खोज करते नहीं। आपको किताबों में लिखा मिलेगा। लोग कृष्ण के साथ रहे। अंतिम समय में पांडवों से कहा कि जाओ उत्तराखंड में, मुंह ढककर पीछे मत लौटना। तुमको मनुष्य मारने की हत्या लग गई है। किसी को मुंह मत दिखाना। चले गए द्रौपदी सही, बर्फ में गल गए, नरक को गए। कृष्ण के साथ रहने का ये नतीजा है। तो आपने तो राम को, कृष्ण को, देवी देवताओं का या महात्मा को देखा नहीं। आपका क्या होगा? महापुरुष जीवों को चेताते हैं कि जीवों, तेरा धनी आकाश में बसता है। तुम उसको पाने का रास्ता खोज लो। महात्मा रास्ता बताने वाले मिल जाएं तो रास्ता प्राप्त करके कमाई कर लो तो इसी जीवन में काम बन जाए। देखो साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं कि इसी जीवन में काम बन जाए। और नहीं तो जो अवतारिक शक्तियों के साथ में भी रहे उनको भी नर्क जाना पड़ा। सत्य ये है। अब आप सोचो कि आपने तो किसी को देखा नहीं, आप अब उनकी पूजा कर रहे हो तो कैसे काम होगा? भाई आपका बच्चा है, आपका पिता है, या आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी बहू है। अगर इस समय आप बीमार पड़ो और कहो बेटा हमें एक गिलास पानी पिला दो, आप अगर बेड पर पड़े हो तो आपको एक गिलास पानी बहू से या बेटे से या बेटी से या भाई से या छोटे बच्चे से किसी से मिल जाएगा। लेकिन अब वो उसको आपने कभी देखा ही नहीं और उस नाम से चिल्लाओ कि ऐ फलाने पानी पिला दो, ऐ फलाने पानी पिला दो, और नाम भी नहीं जानते सच्चा, तो आपको पानी मिलेगा? सत्य में अपनी अंतरात्मा से सोचो तो लोग ऐसा काम करते हैं कि रंग रोगन में फंस जाते हैं और किसकी जड़ की पूजा करने लगते हैं। और जो जड़ में सबकी पूजा करते हैं जड़ में ही समा जाते हैं अंत में। ऐसा संत महात्मा कहते हो। सभी संतों ने लिखा है, साफ साफ लिखा है। लोग इसको समझते नहीं। चलो गुरु की लाररी, तू पावे अजर निवासा। गुरु की धार पर, उनके निशाने पर आ जाओ तो पिया का देश जो रोशनी में है देखने को मिलेगा। अंधेरे में क्या दिखाई देगा? देख लो साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं अंधेरे में क्या दिखाई देगा? अरे भाई जो मालिक का पिया का देश है वो तो रोशनी से भरा है। गुरु महाराज कहते हैं वहां तो कभी अंधेरा होता ही नहीं, हमेशा उजाला। और जिस दिन से दिव्य दृष्टि आपकी खुल गई पूर्ण रूप से 100% अगर गुरु की मौज हो जाए तो हमेशा उजाला भी रहता है। फिर तो अंधेरा नाम का कोई चीज नहीं। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए अंधेरा करते हैं, जानबूझ करके वो बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? जैसे यह शरीर आपका चले, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो ये चार्ज नहीं होगा आपका ये जो शरीर है।
और शरीर जब चार्ज नहीं होगा तो काम नहीं होगा संसार का इस मनुष्य शरीर से। फिर जीवात्मा कुछ भी करे वो तो कर लेती है सब काम हकीकत में। अब जो नहीं निकला कभी देखा नहीं कैसे काम होता वो बात अलग, लेकिन काम तो हो जाता है, वो हर काम कर लेगा अपना। लेकिन दुनिया के देखने के लिए ये शरीर तो चाहिए, ये माध्यम है यहाँ का, इसलिए चाहिए। इसलिए 2 घंटे की नींद संत महात्मा भी लेते हैं, साध के लिए भी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, इससे ज्यादा के लिए नहीं कहा गुरु महाराज ने। इससे ज्यादा कोई लेता बहुत काम किया हो भाई, पूरा शरीर टूट गया हो तो बात अलग है भाई, जब तक ये स्वस्थ नहीं होगा तब तक कैसे काम होगा इससे। तो उसके बनाने के लिए जो आपको जरूरत पड़े तो आप आराम कर लो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वहाँ कोई अंधेरा अंधेरा नहीं, अंधेरे में क्या दिखाई देगा, पिया को जिसने पाया वो मिला देगा, जो उसको नहीं पाया वो क्या मिलाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे किसी के पीछे हजारों लाखों लोग भागे चले जा रहे हैं, फलाने जी, उनसे पूछो तो कहेंगे कि क्या प्रभु को तुमने देखा, तो दूसरे कोई नाम जो पहले कोई अवतारिक शक्ति में होंगे उनका नाम बता देंगे, हम तो उनको जानते हैं बस। लेकिन सच में उनका ऊपर रूप कैसा है वो तो देखा ही नहीं कभी। बाहर वाला कहेंगे बस कपाट खुल गए, इसी को देख लो, बात खत्म हो गई। अरे भैया ये अंदर वाला कपाट खुलना चाहिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी चाहिए, जो कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन की खोली और दिखाया विराट रूप, तो उनकी भी हालत खराब हो गई, कहे इसको बंद कर दो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है उस समय पर। तो विराट रूप जब उन्होंने दिखाया अपना, और अनेक जो है जब रामचंद्र जी आए और जाने लगे इस संसार से, तब उन्होंने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया था, एकदम जो है चारों भुजाओं से लैस और एकदम से प्रकाशवान शरीर जब दिखाया, तब उनको भगवान लोगों ने माना, उससे पहले नहीं मानते थे। तो यहाँ पर संसार में तो ऐसा है कि वो जानते ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसने पाया है उसी से मिलेगा, और ये आपको खोजना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा साध का संग करो, किसी दूसरे के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जाओगे तो वो आज नहीं कल गिरेगा, तुमको भी गिरा ले जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। हमेशा साध का संग करो और या संत का करो, 2 में से किसी एक का करो। अब भाई साध होगा तो संत से जुड़ा होगा, वो ऑटोमेटिक है, वो स्वतः है ऐसा कि उसके बिना, जैसे अरे भाई मीन है तो जल कहीं ना कहीं होगा ही, आसपास जरूर होगा, और नहीं तो जिंदा नहीं रहेगी। तो वैसे समझ लो साध और संत का है, तो संत का है उससे मिलन निश्चित रूप से है, वो सीधा उसका कनेक्शन है, अलग नहीं हो सकता वो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो घर गृहस्थी में रहकर भजन होगा, घर गृहस्थी बाल बच्चों को छोड़कर भजन नहीं कर सकता, उसी में रहकर अपना काम सच्चाई ईमानदारी और मेहनत से करो, बाल बच्चों की सेवा करो फिर भजन करो, दूसरों का खाओगे और जीवात्मा पर लदेगा, और करोगे कुछ नहीं तो दोगे क्या उसको। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि अपनी गृहस्थी में रहो, धीरे धीरे समझाते हैं कि समझ जाओ, समझकर गृहस्थी में रहकर भजन करो, आपस में प्रेम से रहो, बाल बच्चों की सेवा के बाद भजन कर लो, यही असली काम है, यही काम आएगा। महापुरुष कहते हैं कि पिया को पालो, ये शरीर इसी काम के लिए मिला है, सूरत को घाट पर जगाओ, देववाणी ब्रह्मवाणी को सुनो, समझाया और मिसाल लेकर महात्माओं ने बताया, कुछ समर्थ मिल गए तो उनके सामने कुछ कर लो, ये रास्ता देखो साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं, गुरु समर्थ मिल गए तो उन्हीं के सामने आप काम कर लो अपना, ये रास्ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा देख मेरे सामने कुछ कर लो, ये रास्ता है, वो ना मिलते तो मुझे क्या मालूम होता कि किधर से आए और किधर को जाना है। मतलब दादा गुरु अपने गुरु महाराज को नहीं मिलते तो क्या पता चलता, पूरी दुनिया को छान मारा हमारे गुरु महाराज ने, हर मंदिर हर मस्जिद हर गुरुद्वारे हर चर्च गए, हर जगह कहा कि हमको प्रभु से मिला दो, लेकिन कोई मिला नहीं सका, और यहाँ तक कि रहमान भी नहीं मिले, सब कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही करते रहे, किसी ने बकरा काटा तो किसी ने चिमटा मारा और खाना तक नहीं दिया, और पूरा का पूरा दिन
जो है भंडारे के बड़े बड़े बर्तनों को गुरु महाराज ने साफ किया, लेकिन उनके अंदर मानव प्रेम नहीं था। उन्होंने चिमटे से मारा। गुरु महाराज रात रात पर भूखे रहे और खोजते रहे कि कोई ऐसा मिल जाए मुझको जो प्रभु परमात्मा से मिला दे। तो इतनी कठिन तपस्या गुरु महाराज ने किया। हम आप करेंगे? अरे हम आपको तो ऐसे ही मिल गए गुरु महाराज, और सच्चा नाम दान दे दिया, और उसके बाद भी इतने निठल्ले कि आज भी भजन नहीं करते सही से। कहेंगे तो थक गए। अरे काम तो उतना ही करो जितना जरूरी है। अरे कितनी भी महल अटारी बना लो, कितना भी बैंक बैलेंस बना लो, लेकिन एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। हमारे समय पे जो मुझे मालूम, बचपन में मैं था, न जाने कितने जमींदार थे, आज खाक पति हो गए, कुछ नहीं रह गया उनके घर में। तो आप चाहे जितना करोगे, अगर बच्चे कुलच्छनी निकल गए या वो बेकार निकल गए तो कुछ रखेंगे क्या? कुछ नहीं रखेंगे। और वो भी सोचते थे कि हमारे जो 7 पुस्त खाएंगे, वो जमींदार यही सोचते थे। आज कुछ नहीं रह गया उनके यहाँ, सारा का सारा साफ हो गया। तो है प्रेमियों, गुरु महाराज ने जिस तरह से अपने गुरु से प्राप्त किया और पा लिया, और आपको भी दिया बांट करके, अपने कमाई में से आपको बांट करके दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप भी कमा लो। वो ना मिलते तो मुझे क्या मालूम होता कि किधर से आए, किधर को जाना है। तू करेगा तो पाएगा। देखो दादा गुरु महाराज अब बोल रहे हैं, तू करेगा तो पाएगा और नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मेहनत करोगे तो मजदूरी ले लो। गुरु के दरबार में मेहनत की मजदूरी नहीं रखी जाती। गुरु के दरबार में मेहनत की मजदूरी नहीं रखी जाती, मतलब उधार नहीं रखी जाती, तुरंत दे देते हैं। आपने सेवा किया, भजन किया तो उसको ले लो, इधर करो उधर ले लो। ऐसे गुरु महाराज बता रहे, तुमने मेहनत की नहीं, जब कुछ किए नहीं तो मिलेगा क्या? जब तुम किए ही नहीं, गुरु महाराज ही बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे भाई। तो गुरु महाराज के जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा क्या? करो तो मिल जाएगा। अपने लाभ के लिए, आत्मधन के लिए कमाई नहीं करते, दूसरों के लिए कह रहे हो, ये भ्रम है। मतलब तुम्हारा भ्रम है, दूसरों के लिए कहते हो कि इसको कुछ मिल जाए, अपने लिए कुछ नहीं कहते, अपने लिए किया ही नहीं तुमने, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जो बुढ़े हैं उनसे पूछो, लड़कों ने सब अलग कर रखा है, ये पड़ा है उधर, सब कुछ है लेकिन बीड़ी को तरस रहा। मतलब उसने अरबों खरबों जमा करके बैंक बैलेंस तो बना दिया, अब खुद तो निकाल नहीं सकता, ना अंगूठा लगेगा और ना दस्तखत होगा। अब बेटे के अधीन हो गए या बहू के अधीन हो गए, बेटी के अधीन हो गए, अब दामाद जी आ गए बाहर से, अब वो तुमको दे एक बीड़ी का पैसा और एक सिगरेट का, या मानिए मिठाई का ही सही, या घर का एक उदाहरण के तौर से कि तुमको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से, उनके आधार पे अब सब कुछ है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अब वो बेकार है, तरस रहो तुम। और जब एक बीड़ी को तरस रहे हो तो रोटी को कितना तरस रहे होगे, और रोटी भी मिलेगी तो 2 दिन बासी। सत्य कह रहे हैं। तो अब ऐसी बहुएं घर में रही कि तुरंत रोटी बना दे तवे पर और तुरंत कह लो पिताजी खा लो बाबा जी खा लो कोई जो भी उनका पद लगता हो बड़े प्रेम से कि गरम गरम रोटी खा लो। तो जबकि ये भाव ही नहीं, अरे देंगी भी तो बेभाव से, जैसे कि वो बोलूं आफत आ गई उनके ऊपर में, इतनी निर्लज्ज। तो इन पर ये आफत नहीं टूटेगी आज, नहीं तो कल टूटेगी, पक्का है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, निश्चित है। तो स्वामी जी कह रहे, तरस रहा, जाते हैं तो कहता है कि एक बीड़ी पिला दीजिए। कोई रास्ते से जा रहा तो वो कहता भैया हमको बीड़ी पिला दीजिए। उसी रास्ते से महात्मा आए, सब आए। रास्ता जब मालूम हो जाएगा तो करोगे और मिलेगा। मतलब गुरु महाराज कह रहे कि देखो, मतलब कि आप जो है समय से अपना काम कर लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करो, क्योंकि अभी जो बुढ़े हो गए बेचारे, उन्होंने खूब अपनी जवानी में काम किया, खूब धन इकट्ठा किया, लेकिन अब एक बीड़ी को तरस रहा। और कोई दूसरा जा रहा तो उससे कहता भैया हमको एक बीड़ी पिला दो। जिसकी लत है तो मांगेगा ही। अब भूख लगी होगी तो भूख के लिए भी वो बोलेगा भैया हमको एक रोटी खिला दो, भूख बहुत तेज लगी है।
तो आपको समझा रहे गुरु महाराज कि देखो अगर भजन करने लगोगे तो निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गो शरण कोई सादरी, जो मिले शब्द घर बास। गुरु महाराज क्या समझाते हैं? कहते हैं महापुरुष कहते हैं कि साधु से मिलो, मतलब साधु का मतलब साध, तीसरे स्थान तक आने जाने वाला, उससे पहले की बात नहीं। साध से मिलो, साध जो घाट पर बैठकर सुनोगे तो आवाज नाम मिलेगा। ये सब रचना शब्द पर टिकी है, वो शब्द को बंद कर ले तो 1 मिनट में सब खत्म। मतलब ये जो यहाँ का भी पसारा देख रहे हो, ये सब शब्द पर ही टिका है। 1 सेकंड के लिए भी वो बंद कर लेना तो जैसे शब्द बंद होगा ऐसे ये पूरी पृथ्वी गायब, यहाँ से न जल में मिलेगा, थल गायब हो जाएगा, जल में मिलेगा, जब भी गायब हो जाएगा, सब कुछ होता मिटता चला जाएगा। जो गुरु महाराज ने आपको एक तरह से प्रलय और महाप्रलय की पूरी बात बताई, उसी तरह से बढ़ता हुआ सारा का सारा 1 सेकंड में चला जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं बिरहा लेकर बैठो, वही शब्द मिल जाए तो पकड़ कर चढ़ो, वही शब्द मिल जाए तो पकड़ कर चढ़ो। घाट पर शब्द के लिए बिरह के साथ बैठो। कैसे बैठो? भजन में बिरह के साथ में बैठो। ऐसे नहीं कि बस बैठना है, करना है, क्रिया के रूप में मत करो भजन। साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं माला कर, माला बाकी है, माला बाकी, माले इसीलिए तो कहते हैं माला बाकी मेरी लाओ। तो वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। नहीं, भाव के साथ कि नहीं मेरा भजन आज अभी करना है और मालिक की दया हो जाए, ऐसे भाव बना करके ऐसे विरह के साथ, तड़प के साथ बैठो कि मालिक कुछ दे दो, हमारी विनती है। लेकिन जिद करके मत बैठना, मैं पहले मैं समझा दे रहा हूँ। हठी मत बनना, हट करोगे तब भी नहीं मिलता है गुरु महाराज से। अगर हट करोगे कि नहीं हमको तो आज हम पूरी रात बैठेंगे ना, हम उठेंगे ही नहीं, तो गुरु महाराज कोई जरूरी नहीं है, मौज उनके ऊपर निर्भर। आप विरह से, तड़प से उनको रिझा लो, 1 सेकंड नहीं लगता। 1 सेकंड बड़ी बात मैं कहता हूँ, 1 सेकंड बड़ी बात है। आपकी तुरंत रील इधर आंख बंद करोगे या नहीं भी बंद करोगे, लप 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 दिखाई देता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर हठी बन जाओगे तो काम नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं बिरहा लेकर बैठो तो शब्द प्रकट हो जाएगा। ये पर्दा जो जमा है, इसमें जो आपने अनेकों चीजें भर रखी हैं, इसको साफ करो। जब सफाई हो जाएगी, अंदर में उजाला प्रकाश होगा, तब दुनिया को जानोगे। रास्ता तो हर घाट में है, ऊपर से शब्द से आए, अब वो शब्द नाम छूट गया तो भटक गए। तन पिजराए काल का, क्यों करे पराई आस। सद्गुरुदयाल समझाते अपने गुरु महाराज, पराई आस क्यों कर रहा है? ये तन पिंजरा भ्रम है, भ्रम में सब भटक रहे। राम के समय जब उनका समय पूरा हो गया तो एक दिन पहले धर्मदूत यमदूत दोनों आए। धर्मदूत अच्छे लगे, बताया कि अब आपका समय पूरा हो गया, तैयारी करो। यमदूत भी आए, विकराल लगे, पूछा कौन हो? हम यमदूत आपको लेने आए, कल चलना है, तैयारी करो। राम ने लक्ष्मण को बुलाया कि तुम दरवाजे पर ड्यूटी करना और कोई अंदर ना आने पाए। दूसरे दिन यमदूत आए तो लक्ष्मण इधर हो गए, मतलब उनको देख करके साइड में हो गए। वो अंदर दाखिल हो गए, कहा कि तैयारी करो क्योंकि अब समय हो गया। वह सीधे चले गए। तो इस तरह से राम ने लक्ष्मण को डांट लगाई कि तुमने कैसे रखवाली की, मतलब भाई तुमको जब लगा दिया था गेट पर कि किसी को अंदर मत आने देना, तो कैसे चलाया कोई? अब भाई उनके वो कहाँ से, यमदूत के आगे कहाँ रुकने वाले, समय पूरा हो गया तो जाना ही है, सबको जाना है। लक्ष्मण डर के भागे, इधर उधर भागे, भागते भागते सरयू में कूद गए, गिरे जाकर के सरयू में डूब गए। पीछे से राम आए, किधर गए, कहाँ गए, राम भागे और वहीं जाकर वहीं भी डूब गए। मतलब वो भी सरयू, मतलब की गुप्तार घाट में भाई एक डूब गया वहीं पर। तो भाई पीछे से पहले लक्ष्मण जी चले गए, डूब गए वहीं पर।
तो गुप्त हो गए एक तरह से। तो पीछे से राम जी चंद जी भी गए, ढूंढते ढूंढते मेरा भाई कहाँ गया, कहीं यहीं पर कूदे। और जब कुछ लोग तो रहते ही नदी के किनारे उनारे, तो भाई यहाँ कहाँ गए, कूद गए, यहीं कूद गए, तो वो भी पीछे से कूद गए उसी में। इसी तरह से जो है अब पीछे से जब वो गए तब तक भरत और शत्रुघ्न को पता चला, वे भी भागे और जाकर उसी तरह जगह गुप्त हो गए। उसी को कहते हैं गुप्तार घाट। चारों भाई वही नदी में गुप्त हो गए। यह देश काल का है, समय पूरा होते ही वो खड़ा हो जाएगा। देखो अवतारिक शक्तियों के साथ ये हुआ है, जो कि हमारे मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से पूजनीय और आए यहाँ पर एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जाने जाते हैं और हमारे आराध्य हैं। तो इतनी बड़ी शक्तियों के साथ में भी यमदूत लेकर के उनको और धर्मराज आए और उनको लेकर के गए। तो उसको देखते ही खून पानी हो जाएगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं, मतलब जो यमदूत आते हैं उनको देख करके आपका खून पानी हो जाएगा। पूछेगा कि तुमने मेरे मकान में बैठकर क्या क्या किया। इसको दिया था कि इसमें रहकर महात्मा की खोज करना, रास्ता लेकर भजन कर लेना और अपना काम बना लेना। तुमने इसको गंदा कर दिया। वो कहेगा कि मैंने तो इसको दिया था मालिक को पाने के लिए, तुमने इसको गंदा कर दिया। इसको दिया था कि अपने मकान को साफ सुथरा रखते। ये किराए का मकान है। किराए का मतलब है जैसे तुमको दिया गया था उसको वैसे ही स्वच्छ साफ निर्मल वापस कर देते, अपना काम कर लेते, जीव जहाँ से आया वहाँ पहुँचा देते, आत्मा का काम हो जाता, निर्मल होते तो मालिक का भजन कर लेते। जो लेकिन फिर रहे जो जब यही खाली हो जाएगा तो मोह ममता में क्या तुम्हारे साथ जाएगा। इसमें रहकर शरीर की प्राणों की रक्षा करो, काम करो, सेवा करो, ये सब यही छूट जाएगा। ना कोई साथ आया ना कोई साथ जाएगा। तो इस तरह से देखो गुरु महाराज समझाते हैं आपको। जय गुरुदेव। बड़ी जल्दी जय गुरुदेव बोल दिया आप लोगों ने। अभी तो बहुत है गुरु महाराज का सत्संग। थक गए क्या? थोड़ा सा और सुन लो। 10 इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में पास। सद्गुरु दयाल आप समझाते हुए समझा रहे, इंद्रियों के भोगों की चाट लगी है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये स्वाद जायका अच्छा नहीं है। इंद्रियों के घाट पर बैठकर मन रस लेता है, इधर उधर विषयों में भागा दौड़ी करता है कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा, भागता रहता है। तनिक देर में सूरत उचाट हो गई। मतलब कि अलग अलग तरह से स्वाद लेता है। कभी कोई कहता है मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, संसार की बात। कभी कहता है यही मन कहता, कोई दूसरा थोड़ी ना कहता है, मन ही तो करता है कि अभी पिज्जा आज करके बच्चे उसी के पीछे पड़े रहते हैं। फिर बर्गर अच्छा लग रहा है, फिर कहते हैं मोमोज आ गया वो बहुत अच्छा लगेगा, और कोई चिली पोटैटो खा के बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में अलग अलग तरह की व्याधियां हो जाती हैं। मतलब ये मन है, कभी किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, कभी किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ये मन आपका उचाट हो जाए, साथ में जीवात्मा उचाट हो जाती है। अब क्योंकि ताकत तो वहीं से लेता है तो उसको तो कुछ मिलता नहीं है। अब जब मिलता नहीं है तो इसी के तरह से ये अलग अलग तरह की ये वासनाएं उठती रहती हैं अलग अलग इंद्रियों के द्वारा। इसी के अलग अलग कहते हैं कि देखो अलग अलग विषय उसकी अलग अलग वासनाएं भी होती हैं। 9 द्वारन में बंद रही अब चैन नहीं एक श्वास। ये सूरत 9 द्वारों में बंधी हुई है। चेतन की डोर बताने वाले महात्मा मिले तो बताएं कि चलो निकल चलो यहाँ से। वो बताते हैं कि शब्द मिलने पर सहज में ही निकल जाओगे। जीवन क्यों खोते हो, जीते जी मर जाओ, संसार की आशा मत करो। मतलब जो 9 द्वार आपके अलग अलग हैं, 9 इंद्रियां हैं,
चाहे आंखों का, तो आंखों का भी भोग होता है, अलग अलग तरह से अच्छा देखना, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले तो वो एक तरह से नाक से अच्छा अच्छा सूंघने को मिले तो ये, और इसी तरह से मुंह का भी स्वाद अलग अलग, तो और जो है हर तरह का, इसी तरह से इंद्रिय द्वार का अपना भोग, हर तरह का अलग अलग, तो इसी में से ये सबका सब रस लेते हैं। तो इनसे गुरु महाराज कहते धीरे धीरे इनको सहज में त्यागते चलना, धीरे धीरे करके त्याग दो और अपनी सूरत को जगा लो, और नहीं तो अंत में ये सब खाली ही जाएगा, कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं। और आशा इस संसार की पूर्ण रूप से छोड़ दो कि ये संसार हमारा है, क्योंकि जाना तो वही है, तो जब जाना है तो संसार की आशा त्याग दो। जीवत मृतक हो रहो तजो खलक की आस। जीते जी मर जाओ, मतलब भजन करके सूरत को ऊपर चढ़ा दो, इसका मतलब ये होता है। नहीं, बहुत लोग उल्टा ही समझ लेते, जीते जी मर जाओ मतलब कुछ मत करो। अरे नहीं, ये सूरत जीवात्मा को जगा करके भजन के द्वारा सूरत को इस शरीर से बाहर निकल जाती है। शब्द को पकड़ करके उसको कहते हैं जीते जी मरना, और ये गगन मंडल में चली जाती है, अरबों खरबों योजन ऊपर, अरबों अरबों नील नील ऊपर चली जाती है, फिर लौट आती सेकेंडों में, इतने में जितने में कहा उतने देर में न जाने कितने अरब मिल जाती है, और फिर लौट के आ जाती है, देख दाख करके मालिक से भी मिलाती है, और ऊपर के विहंगम रूप भी दिखाती है रामकृष्ण, और ऊपर आद्या महाशक्ति से भी मिलाती है, और ऊपर ब्रह्म से भी मिलाती, पार ब्रह्म से भी मिलाती है इतनी देर में। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि अब जीते जी मर जाओ, संसार की आस त्याग दो। वैसे तो सब मरेंगे, और जो सामान्य मौत होती तो वैसे तो सभी को मरना है, लेकिन वो बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि जब वो यमदूत खड़े होंगे और बोलेंगे चलो यहाँ से, और जब उस समय निकलना पड़ेगा, हड्डियां चटकती हैं, तो लाखों लाखों मील तक आवाज जाती है हड्डियों की, केवल इतनी तेज आवाज होती है, और कितना दुख दर्द होगा। शब्द से जब गुरु महाराज का जो शब्द होता है उसको कोई पकड़ के जाता है तो प्रैक्टिस हो जाती है, कोई दर्द नहीं होता है। अगर कोई कहता कि दर्द होता तो जो ध्यान योग करता उसमें दर्द होता है, जो ध्यान में लगातार बैठा रहता है। अब पता लगा यहाँ से चढ़ना शुरू हुई गुरु महाराज रीढ़ से, तब रीढ़ में जितने आपके कमल दल हैं उस पे जैसे लगेगा ना किसी ने लाठी का हुरा लगा दिया और बहुत तेज से दबा रहा हो एकदम से, और पैर आपके पहले जैसे बब्बाने लगेंगे, और धीरे धीरे जब चढ़ेगी तो इसमें झुनझुनी एक बार होगी, 2 बार होगी, फिर अब उसमें भी कई तरह का इसका है भेद, वो पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लो यहीं से होगा। अब जिसकी चढ़ती होगी तो पूछेगा, बता देंगे कि इधर से किधर होता है, तो इधर से नीचे से फिर चलेगी, फिर जैसे आपको लगेगा भाई आग लग गया पूरे शरीर में नीचे, और उसके बाद धीरे धीरे एकदम से जैसे फूल के बराबर, फूल से भी हल्का आपका ये शरीर हो जाता है, जब सूरत धीरे धीरे करके शरीर छोड़ने लगती है। जितना भाग आपका छोड़ देगी उतना फूल के समान समझ लो, उतना भार इसका आपको लगेगा, और नहीं तो अभी तो आपको बहुत भार लगता है। तो ऐसा होता है, तो जब धीरे धीरे चलते रहोगे तो ऐसा होगा। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं तुम जीते जी मौत के घाट से अलग हो जाओ, मतलब जीते जी मौत के घाट से अलग हो। 10वां द्वार पिंड के नाके पर है, यहाँ पर जहाँ सूरत की बैठक है, यहीं पर मन बुद्धि चित्त के बीच में बैठी है, सूरत को घेर कर ये सब बैठे हैं, इसी को सूरत आत्मा सोल स्पिरिट जीव कहते हैं। अब जानकार महात्मा मिले तो रास्ता बतावें, कर्म तुम्हारे साफ हो जाए तो आंख खुल जाए, महात्मा मिले तो शब्द वेदी नामदान दे दे। कल आपको नामदान दिया, जैसे कहा वैसे कमाई करो, कमा करके दे दो तो वो खुश हो जाएगा। वो जगाते हैं कि सोता है, उठकर जाग कर भजन कर, भजन रास्ता नहीं सो रहा, मतलब भजन नहीं करता और वो सोता रहता है। गुरु महाराज जगाते रहते हैं आपको कि उठ जाओ भजन करो, उठ जाओ भजन करो। भाई आपको कमाई का रास्ता दे दिया, कर लो। अब आपको सब कुछ मिल गया फिर भी नहीं करते हो, तो गलती किसकी है? तुम्हारी ही तो है, किसी और की थोड़ी ना है। और देखो गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं कि
आंख तब तक नहीं खुलेगी जब तक तुम्हारे ऊपर का यहाँ पर गंदगी जमा है, तो उसको साफ करना पड़ेगा। और नहीं तो कहेंगे अरे आपका जो है, बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि बाद में खुलेगी जब शरीर छूट जाएगा। अरे जब अभी नहीं खुला तो कब खुल जाएगा? भाई जीते जी गुरु मान ने कहा है, और जो ऐसा कहता है वो गलत कहता है। हमेशा गुरु मान ने कहा है जीते जी दृष्टि खुलती, तो जीते जी आप भजन कर डालो, और जब करोगे साफ तो साफ हो जाएगा और दिखाई देने लगेगा। भजन करने में आलसी, सोने में होशियार, ये बहुत लोग करते हैं। गुरु महाराज कह रहे भजन करने में आलसी, भजन करने में लोग आलस से करते हैं, और सोने में होशियार, सबसे ज्यादा सोते हैं। कहते हैं हम तो बस 1 घंटा सोएंगे, और बस ज्यादा नहीं सोए थे, 3 घंटे सोए हैं, मतलब 1 घंटे सोएंगे, कहेंगे 1 घंटा, लेकिन सोएंगे 4 घंटा 3 घंटा। दिन में भी सोएंगे बहुत लोग, रात में भी सोएंगे, और जब देखो उनको टाइम मिला बस उसके बाद में गिर जाएंगे। भजन नहीं करना है। और दूसरा ये भी है कि बहुत लोग काहिली भी करते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अरे वो मन है आपको धोखा दे रहा है बार बार कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तब तक धीरे धीरे करके रात हो गई, सो जाओगे, फिर आपका एक दिन चला गया, इसी तरह दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, बस बात खत्म। फिर धीरे धीरे करके वो माला या तो खूंटी पे टक जाएगी, या धीरे धीरे करके मेज के यहाँ टेबल पे रख जाएगी, या किसी राह नहीं रखी रहेगी, वो फिर माला गई। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी हालत में आओ, आप रूटीन बना लो कि मुझे आज सुमिरन करना ही करना, चाहे जितना थक के जाओ, चाहे जो आओ, अंदर नहीं तो इतना तो कर ही सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 5 नाम, जय गुरुदेव, 5 नाम, जय गुरुदेव, 5 नाम, ये तो कर ही सकते हो भाई। अब इससे ज्यादा लेटे लेटे तो ये हो जाएगा, सोते सोते भी अब तब भी 5-10 मिनट तो जगोगे तो ये तो हो जाएगा। तो वही कर डालो, और जैसे आपका शरीर स्वस्थ होगा तुरंत उठो, जल्दी से करो। और शरीर कब स्वस्थ रहेगा भाई? ये स्वस्थ नहीं रहने वाला है, ये थोड़ा सा आराम आपको रहेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा काम करोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हबिस ज्यादा मत पालो, हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, अम्मा अम्मा कहलाने में शर्मा रही है। हबिस के लिए गुरु मां ने कहानी भी बहुत अच्छी सुनाई थी कि एक जो है राजा था, तो उसने क्या कहा, कुछ परीक्षा भी लेना था, तो उसने क्या कहा, ऐसा है, उसने डुग्गी पिटवा दी। पहले डुग्गी बजती थी, ये अड़ तो चलते नहीं थे, अड़ मीन्स डुग्गी बजाना, अलग अलग बाजार में, अलग अलग जगहों पर। और उसने संदेशा भिजवा दिया कि भाई जो जहां तक दौड़ेगा वहां तक मैं राज्य का जमीन राज्य उसके नाम कर दूंगा। अब क्या था भाई, जितने नौजवान थे, अब उन लोगों ने दौड़ लगाई, दौड़ते 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 एक रात में जहां तक का, पूरा नहीं कि जहां तक का कितने 365 दिन दौड़ते रहो, एक रात, एक दिन मतलब एक दिन मान लो। अब एक व्यक्ति क्या किया, शाम को दौड़ शुरू हो गई, सुबह हो गई, शाम को हो गई, दौड़ना शुरू कर दिया। 24 घंटे का समय था, वो कहीं रुका ही नहीं। और जब रुका नहीं, और जब रुका तो राम नाम सत्य हो गया। तो उस दौड़ से क्या फायदा? हबिस इतनी नहीं होनी चाहिए, हबिस इतनी होनी चाहिए। गुरु मान ने यही कहा है कि जितने में तुम्हारा सारा काम हो जाए, घर परिवार का, कुटुंब का हो जाए, बस वहीं रुक जाओ, ज्यादा फैलाओ मत करो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, यहाँ सुस्ती छुड़ाई जाती है। सत्संग में जब गुरु महाराज के सामने उपस्थित होते हो, या सत्संग सच्चा हो, गुरु महाराज के प्रति समर्पित वाला, ये नहीं कि किसी दूसरे का आप बोलते रहो, कुछ भी उठपटांग हाटते रहो, तो सत्संग वो सत्संग नहीं होता। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग, मतलब वो प्रभु सच्चा है, उससे जीवात्मा को जोड़ने का जहां काम किया जाता है सत्य में, उसको सत्संग कहते हैं। इसके अलावा सत्संग नहीं कहते हैं, क्योंकि सत्य वो सत्यनाम पुरुष है, तो अनाम पुरुष है, तो उससे जहां पर जोड़ने का काम किया जाता है। अगर वो क्षमता नहीं है तो भी वो नहीं है पूरी तरह से। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, यहाँ सुस्ती छुड़ाई जाती है, ठीक समय से उठकर भजन कर लो, जाकर कर लो, आदत बना लो। शुरू में एक आध दिन बुरा लगेगा, जो खराब आदत है उसे छुड़ा लो, आलस को दूर करो, भजन करो, यहाँ भी भजन करो, यहाँ से जब घर जाओ तो वहां भी भजन करो।
जब चिंता फिकर करोगे, लगन लगाओगे, तब भजन बनेगा। मतलब प्रतिदिन सोचना चाहिए, आज मेरा भजन किया लेकिन बना नहीं। अंतरात्मा को तो पता ही चलता है कि मेरा आज भजन बना कि नहीं बना, ये हर एक को पता होता है। कोई काम करो, अच्छा बना कि बुरा बना, ये तो तुम्हें पता ही संसार का। तो इसी तरह भजन का भी है। प्रभु का की याद में बैठो या आरती कर रहे हो, तो तुम्हारी आरती सही से तुमने किया या मन कहीं तुरंत ही भाग गया था, ये तो आपको पता चलता है। तो इसी तरह से भजन बना कि नहीं बना, ये मनन करोगे तो आपको पता चलेगा, आप अच्छे से करोगे। 10वीं खिड़की खोजरी कर परम विलास। 10वीं खिड़की अंदर है, घट के भीतर। कहते हैं 10वें द्वार पर अंधेरा, दूर होते ही दरवाजे को खोलो। दरवाजा महात्मा की कृपा से खुलेगा। वो बाहर की ताकत, पैसे, धन से, फौज फाटे से नहीं खुलता। राजा की सेना से खुलता तो राजा खोल लेता, लेकिन राजा की फौज से भी नहीं खुलेगा। वो महात्माओं की दया से खुलता है और किसी चीज से नहीं। सतगुरु पूरे कहे रहे, तू मान वचन विश्वास। सतगुरु पूरे कहते हैं कि पूरे गुरु की बात मान ले, तेरा पिया आकाश में रहता है। पूरे गुरु यानी पाने वाले को पूरा कह रहे हैं, उन्होंने जाकर पहुंचा दिया। असली बात तो यह है कि महात्मा की खोज करना चाहिए। भागते भागते समय बीत गया, सुनाते रहे कि ये मत करो, ऐसे महात्मा के पास जाओ महात्मा के पास, रास्ता मिलेगा। जिसने पिया को पाया वो बताएगा, जो पिया को पाया वो बताएगा, और कोई नहीं बताएगा दूसरा। कलयुग सबसे बड़ा सहज युग। कलयुग में गोस्वामी जी ने पाया तो कहा कि गुरु ने दिया, राम या कृष्ण के द्वारा नहीं मिला, इसको वो खुद कह रहे हैं। ये जो रामायण में लिखा है ब्रह्मांडों का हाल है, इसको कोई नहीं जान सकता है, उसे क्या कोई जानेगा। वो वाणी महात्माओं की है, जब वो बताएंगे तब जानोगे, बिना बताए नहीं जान सकते। थोड़ा सा 2 शब्द सुनाकर करो ध्यान से, जो करेगा वो भरेगा, जो वो कहे वो कर लो। तो कलयुग में नाम की कमाई सुलभ है। एक महात्मा बुल्ला साहब थे, उनसे लोगों ने कहा कि कैसे मालिक मिलेगा। उन्होंने कहा उसका मिलना बहुत आसान है, जैसे ये पौधा इधर से उखाड़ा उधर लगा दिया, इतने में ही काम बन जाएगा। भजन करते नहीं है, कहते हैं मेरा मन भाग जाता है, तुम इसको फंसाए हुए हो तब तो भाग जाता है। थोड़ा सा दृष्टि के साथ रोक कर रखो तो साधन करने वालों को तुरंत पता चल जाता है। भजन करोगे तब पता चलेगा। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव बाबा जी का नाम नहीं, जो आकाश में रहता है उसका नाम है। ईश्वर का, भगवान का, खुदा का। शरीर का नाम आपका रखा वो अलग सुविधा के लिए, बाकी मालिक का नाम वो चाहे कितने नाम रख लो, बेनाम रहेगा। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की कितनी बड़ी असीम दया और कृपा। आपको इतना उच्च सत्संग कहीं पे जल्दी मिलेगा नहीं। आप खोजोगे, खोजते रह जाओगे। जो गुरु के एक एक वचन है और इतने एकदम सटीक कि आप उसको पकड़ लो तो सूरज को चढ़ने में देर और नहीं लगेगी। तो धीरे से जैसा गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक चीज वैसा पकड़ लो, यहाँ से निकल चलो। और बहुत आसान है। अभी अंत में गुरु महाराज ने वही कहा, एक पौधा इधर से उखाड़ा, जैसे धान लगा रहे थे बुल्ला साहब उस समय, तो धान के खेत के पास ही बैठे थे। तो धान की पौध में जैसे एक इधर लगाया जाता है हाथ में लेकर के पौध, और तो वहीं तो कहा देखो बेटा ऐसे इधर से उखाड़ लो, ऐसे लगा दिया दूसरी तरफ, कि इतना ही टाइम लगा। मतलब 1 सेकंड से भी कम। इधर कितना लगा लगाने में? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो प्रभु पाया जा सकता, लेकिन मन इधर से हटा के उधर जब जोड़ दोगे तब, अन्यथा नहीं। जय गुरुदेव। सभी लोग
एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात विश्व के कोने कोने में जो भी जहाँ पर भी होगा सुमिरन ध्यान भजन पर अवश्य बैठेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में कराएं उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में कराएं उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशिभानु अवतारे, नील नील शशिभान अवतारे, रोम रोम में कराएं उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप
एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक प्रणाम करके सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव। जिसके पास माला ना माला दे देना, अगर माला है तो ठीक है।